जौ और प्याज से पता लगाई जाती थी प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में दर्ज है गर्भावस्था टेस्ट करने के ये हैरान कर देने वाले तरीके। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक बेहद ही रोचक जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आपने जैसा कि वीडियो में सुना कि हम आज पता लगाने वाले हैं कि पुराने समय में लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते थे। आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट किट और आधुनिक तकनीकों के जरिए प्रेगनेंसी का पता लगाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं मित्रों कि प्राचीन काल में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए कौन से तरीके होते थे? ये तरीके कितने अनोखे और दिलचस्प थे। इतिहास में ऐसे कई तरीके दर्ज हैं जिनमें गेहूं, जौ और प्याज जैसी साधारण चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। आइए जानते हैं इन हैरान कर देने वाले तरीकों के बारे में। प्राचीन मिस्र में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए गेहूं और जौ का इस्तेमाल किया जाता था। यह तरीका लगभग 2500 साल पहले का है। 350 ईसा पूर्व के लगभग जब मिस्र में जब किसी महिला की प्रेगनेंसी के बारे में पता लगाना होता था तो उसे जौ और गेहूं के बीजों पर यूरिन करने के लिए कहा जाता था। उसे ऐसा कई दिनों तक करना होता था। ऐसा करते हुए अगर कुछ दिनों में बीज अंकुरित हो जाते हैं तो माना जाता था कि महिला प्रेग्नेंट है। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं के यूरिन में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बीजों को अंकुरित करने में मदद करते हैं। लड़का होगा या लड़की, इसका भी वो पता लगा लेते थे। प्राचीन मिस्र में न सिर्फ प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता था मित्रों, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग भी बताया जाता था। अगर गेहूं के बीज पहले अंकुरित होते थे तो माना जाता था कि लड़की होगी, और अगर जौ के बीज पहले अंकुरित होते थे तो माना जाता था कि लड़का होगा। प्याज से भी प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता था, यानी कि प्याज भी प्रेगनेंसी किट के समान काम करती थी। प्राचीन ग्रीक में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके के अनुसार जिस महिला की प्रेगनेंसी चेक करनी होती थी उसे रात भर अपनी वजाइना में प्याज रखना होता था। यदि सुबह महिला के मुंह से प्याज की गंध आती थी तो माना जाता था कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर सुबह महिला के मुंह से प्याज की गंध नहीं आती तो माना जाता था कि वह प्रेग्नेंट है। इसके पीछे तर्क यह होता था कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका गर्भाशय बंद हो जाता है और इस तरह प्याज की गंध उसके मुंह तक पहुंच जाती। लेकिन यदि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो उसका यूट्रस खुला रहता था और प्याज की स्मेल इसी के जरिए होते हुए मुंह तक पहुंच जाती है। और प्राचीन काल में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जाते थे। इनमें से कुछ तरीकों में महिलाओं के बालों, आँखों और त्वचा में होने वाले बदलावों को देखकर प्रेगनेंसी का अनुमान लगाया जा सकता था। इनमें से कई तरीके अंधविश्वास पर भी आधारित थे और उनकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन ये तरीके बताते हैं कि प्राचीन काल में लोग प्रेगनेंसी के बारे में कितने उत्सुक थे और इसके लिए कैसे कैसे तरीके अपनाते थे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्या आप इन तरीक़ों के बारे में पहले से जानते थे या आज ही आपको इन तरीक़ों का बारे में पता चला? तो आज के लिए इतनी ही नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।